हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स, ग्रुप्स और ऑडिट लॉग्स के बारे में। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि मैं कभी कभी वीडियो मिस कर देता हूँ। मिस मतलब मैं कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ या रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया भी है कि मैं भी जो है वर्किंग मतलब मैं भी जॉब करता हूँ, एक वर्किंग पर्सन हूँ। और इस जॉब के साथ साथ जो है मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके फिर उसको अपलोड करता हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों वैसे तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको एज़ूर के वीडियोस मिलेंगे, कुछ इंग्लिश में मिलेंगे, कुछ हिंदी में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये प्लेलिस्ट बनाने का मेरा रीज़न यही है कि देखो, मुझे मालूम है कि बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको नहीं पता क्या है, या फिर बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 15 से 20 हज़ार रुपये ट्रेनिंग में खर्चा नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो नॉलेज मुझे आता है या जो कुछ भी मैं एज़्योर में सीख सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे आती हैं वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आती है तो मैं वो सीखता हूँ, अच्छे से उसका प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं आप लोगों तक वो वीडियो शेयर कर सकूँ, आप लोगों को समझा सकूँ मैं, और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही है वीडियोज़ बनाने का कि मैं आप लोगों के साथ जो है इसको शेयर कर सकूँ, अपनी नॉलेज को, और कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरा आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए कि आप मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको। बाकी वीडियो सब फ्री में आपको देखने के मिल रहे हैं। आप लोगों के लिए एफर्ट मैं लगा रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने का। आपको सिर्फ वीडियोज़ एंजॉय करने हैं और सीखना है, और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है चैनल को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स, ग्रुप्स और ऑडिट लॉग्स में। तो चलिए सबसे पहले यूज़र्स पे चलते हैं। मैं पोर्टल पे गया हूँ। पोर्टल पे जाके मैं एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी पे यहाँ से भी जा सकता हूँ, या फिर मैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, कि आप ऊपर सर्च बार में भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर जो है मैनेज के अंदर मुझे यूज़र्स मिलेगा। ओके, तो अभी जैसे कि मैं अपने लास्ट की वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी आप पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो पोर्टल पे लॉगिन करने के टाइम पे आपका जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनता है वो आपका ईमेल आईडी और onmicrosoft.com, ये जो कॉमन डोमेन नेम है माइक्रोसॉफ्ट का, ये कॉम्बिनेशन ईमेल आईडी और उनका जो डोमेन है उसका कॉम्बिनेशन से आपका एक डोमेन बनता है, राइट। तो ये जो डोमेन है ये सिमिलरली आपका जैसे ऑन प्रेमिसेस के एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन होता है वैसे ही है। अभी लेट से मान लो आपका ऑन प्रेमिसेस का जो डोमेन नेम है लेट से sandeep.com है, ओके, या फिर mydomain.com हो गया, राइट। जैसे कई कंपनीज है जो अपने खुद के कंपनीज के नाम से करती हैं, लेट से capgemini.com करके डोमेन उन्होंने एक्टिव डायरेक्टरी बना रखा है। ओके, तो अब उसी तरह मेरा जो एज़्योर एडी में जो डोमेन नेम है वो है मेरा ये वाला, मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ मेरा ईमेल आईडी और उनका माइक्रोसॉफ्ट का जो डोमेन है onmicrosoft.com। ओके, तो अभी कैसा है कि चलिए चलते हैं अब यूज़र्स पे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यूज़र्स पे जाता हूँ, और यूज़र्स पे जाके यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे न्यू यूज़र, गेस्ट यूज़र, बल्क ऑपरेशन, रिफ्रेश, रीसेट पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिलीट यूज़र, और कॉलम्स जो आप इसमें ऐड या रिमूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये न्यू यूज़र और गेस्ट यूज़र में फ़र्क क्या है कि न्यू यूज़र का मतलब ये है कि आप इस एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी का एक मेंबर यूज़र बनाना चाहते हो, यानी कि आप एक ऐसा यूज़र बनाना चाहते हो जो इस डोमेन का यूज़र हो। यानी कि कौन से डोमेन का? मेरे इस डोमेन का यूज़र हो। यानी कि लेट से जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी, मान लो ये sandeep.com आपका ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन है, तो जब भी आप यहाँ पर यूज़र बनाते हो तो लेट से user1@sandeep.com करके आप यूज़र बनाते हो, राइट, उस एक्टिव डायरेक्टरी में, ऑन प्रेमिसेस के एक्टिव डायरेक्टरी में। सिमिलरली जब आप एज़्योर में बनाओगे तो आपका कैसा रहेगा? user1 और आपका एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन नेम। इस तरह से इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका हो गया, ये मेरा यूज़र हो गया। यूज़र किसका? मेरे इस डोमेन, जो मेरे इस डोमेन का पार्ट है वो मेरा मेंबर यूज़र हो गया, तो इसे हम मेंबर यूज़र कहेंगे। तो चलिए इस यूज़र को बनाते हैं। न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे। इनवाइट यूज़र मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। तो क्रिएट यूज़र पे जाएंगे
और यहाँ पर मैं लेट से दे देता हूँ user1 और मेरा डोमेन नेम। अब मेरा डोमेन नेम क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आई थिंक कुछ तो इशू हुआ है। मैं एक बार इसको रिफ़्रेश मार देता हूँ, कुछ शायद पेज का कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये, या फिर मेरा ओके नेट तो बराबर है। ठीक है, अभी यहाँ पर जाता हूँ, मैं न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, और मैं क्रिएट यूज़र पे ही रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर डालता हूँ user1 और ये देखिए राइट हैंड साइड में मेरा डोमेन नेम यहाँ पर आ गया। ओके, तो पहले जो था इन लोगों ने शायद अभी अपडेट किया है कुछ महीने पहले। इससे पहले क्या होता था कि आपको user1 और आपका एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन नेम ये पूरा मेंशन करना पड़ता था, लेकिन अभी जो है आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अभी थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है। ओके, नाम मैं दे देता हूँ लेट से user1 दे देता हूँ नाम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है, बट जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में करोगे तो आपको ये बेटर रहेगा कि आप इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दें। पासवर्ड में आपको एक ऑप्शन आता है ऑटो जनरेट पासवर्ड और लेट मी क्रिएट पासवर्ड। ऑटो जनरेट पासवर्ड करें या फिर आप अपने चॉइस के हिसाब से पासवर्ड रखें, बट ये पासवर्ड जो रहेगा ये टेम्पररी पासवर्ड रहेगा। ओके, तो मैं ऑटो जनरेट पे करता हूँ और शो पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और ये पासवर्ड में कॉपी कर देता हूँ, यानी कि जिस यूज़र के लिए आप ये आईडी पासवर्ड बना रहे हो, आपने उसका यूज़र आईडी बना दिया ये, और उसका पासवर्ड ये टेम्परेरी पासवर्ड है, क्योंकि जब भी वो पोर्टल पे लॉगिन करेगा तभी उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए देगा, क्योंकि वो एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है। ओके, तो ये मेरा बन गया और इसको हटा देता हूँ। ग्रुप्स, अगर आपने एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में कोई ग्रुप्स बना रखे हैं और वो ग्रुप किसी रिसोर्स को मैप है, तो आप उस ग्रुप पे भी क्लिक कर ऐड कर सकते हो, मेंबर बना सकते हो उस ग्रुप का। जैसे कि अपन अपना जो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में हम लोग ग्रुप्स बनाते थे, राइट, और उस ग्रुप में हम किसी यूज़र को मेंबर बनाते थे, तो सिमिलरली वैसे ही आप एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप्स बना सकते हो। तो ग्रुप्स क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़र्स। आपका ग्रुप्स कब काम आता है कि इंडिविजुअल परमिशन देने से बेटर है कि आप एक ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में मेंबर्स डालो जिन मेंबर्स को आपको परमिशन देनी है उस रिसोर्स पे या उस फाइल या फोल्डर पे। तो वैसे सिनेरियो में आपका ग्रुप्स काम आता है कि आप उस ग्रुप को परमिशन दो रैदर देन गिविंग अ परमिशन टू इंडिविजुअल यूजर्स। ओके, तो फिलहाल मेरे पास कोई ग्रुप नहीं बनाया तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। दूसरा आता है रोल्स। अब रोल्स जो रहता है वो आपका इस एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स आते हैं कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी लेवल पे रोल्स कौन से देने हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अपने पास 3 टाइप की परमिशन है, एक आपका एजूर एडी लेवल पे, दूसरा आपका सब्सक्रिप्शन लेवल पे, और तीसरा रिसोर्सेज या रिसोर्स ग्रुप लेवल पे। तो ये जो रोल है ये आपके डायरेक्टरी लेवल पे रोल है, राइट। इसमें बहुत सारे रोल्स हैं, ये रोल्स आपको आप गो थ्रू कर सकते हो कौन कौन से रोल्स हैं और आप उसके हिसाब से दे सकते हो। तो मान लो अभी जैसे मैं ये मेरा आईडी है, लॉगिन आईडी, यानी कि मेरा रूट आईडी है, और माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि जो आपका रूट आईडी रहता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल रहता है। यानी कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, अगर मैं बैक जाता हूँ यहाँ पर, आपने देखा होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा रोल क्या है अभी, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं रूट आईडी से लॉगिन हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, रिकमेंड करता है कि भाई आप एक से ज़्यादा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन केस अगर ये आईडी का पासवर्ड आप भूल गए या कुछ इश्यू हो गया, या फिर जो बंदा रूट आईडी से लॉगिन करता तो वो बंदा ही छोड़ के चला गया और उसको पासवर्ड भी नहीं पता आपको, तो वैसे सिनेरियो में आपके पास अगर एक से ज़्यादा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा तो आप ये पोर्टल एजूर प्लेटफॉर्म मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रिविलेज रहता है। यानी कि जैसे आपका ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन एडमिन होता है या फिर एंटरप्राइज एडमिन होता है, राइट, वैसे ही यहाँ पर जो एंटरप्राइज एडमिन हो गया या डोमेन एडमिन हो गया वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के पास परमिशंस रहती हैं। ओके, तो मैं यूज़र्स पे जाता हूँ फिलहाल और न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ user1, यहाँ पर user1 नाम दे दिया और ऑटो जनरेट पे कर देता हूँ, पासवर्ड फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर, पेस्ट। ओके, उसके बाद फिर ग्रुप्स मैंने बता दिया आपको, यूज़र्स मैंने बता दिया। अगर आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो उस यूज़र को तो यहाँ पर आप रोल में जाके ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो मैं फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देता हूँ, बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आप लोकेशन वगैरह ये सब सेट कर सकते हो, टाइटल डिपार्टमेंट सब सेट कर सकते हो और
क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में आप मान लो किसी आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है, तो आप उसको लॉगिन कराने के लिए सिस्टम देते हो, राइट। अब सिस्टम पे लॉगिन तो करना पड़ेगा, आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है, तो आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है आप उसके लिए एक यूज़र बनाते हो एक्टिव डायरेक्टरी में, राइट। तो सिमिलरली वैसे ही एज्योर पे अगर लॉगिन कराना है, मान लो किसी कंपनी में, मान लो मेरी कंपनी जो है वो एज्योर, पूरा एज्योर इन्वायरमेंट है, वहाँ पर एज्योर यूज़ होता है और कुछ नहीं। तो मेरी कंपनी में अगर मेरी टीम में कोई बंदा ज्वाइन होता है तो मैं उसके लिए एज्योर में, एज्योर प्लेटफॉर्म में, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक यूज़र बनाऊंगा ताकि वो इस एज्योर के प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर सके। तो उसे कहते हैं हम यूज़र टाइप मेंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र टाइप जो है मेंबर है। मेंबर मतलब इस डायरेक्टरी में, इस प्लेटफॉर्म में, इस डायरेक्टरी का मेंबर है, वो इस डोमेन में उसका यूज़र बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ओके, तो अब यूज़र बन चुका है। तो चलिए अब अपन जो है ट्राई करते हैं। एक ब्राउज़र खोलता हूँ मैं, और ब्राउज़र खोल के मान लो एक नया यूज़र ज्वाइन हुआ है और मेरी टीम में, और मैंने उसका यूज़र आईडी बनाया है, और मैं इसको portal.azure.com पे जाता हूँ और मैं इस आईडी से लॉगिन करता हूँ। तो ये हो गया, और पासवर्ड अपन जो अपना जैसे कि मैंने बताया टेम्परेरी पासवर्ड है, पेस्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ, और ये मेरे को चेंज करने के लिए पूछेगा। तो मेरा करंट पासवर्ड ये है, और लेट्स से मैं नया पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, पासवर्ड भी चेंज हो गया है। अब ये यूज़र जो है जो भी एज्योर प्लेटफॉर्म है उसमें काम कर सकता है, बट काम नहीं कर सकता अभी, इसके लिए और परमिशंस देनी पड़ेगी। अभी हमने जस्ट एक नॉर्मल यूज़र बनाया है ताकि वो पोर्टल पे लॉगिन कर सकें, लेकिन पोर्टल के जो रिसोर्सेज आपने बनाए होंगे उस पर लॉगिन करने के लिए आपको फिर दूसरी परमिशंस देनी पड़ेंगी, जैसे कि सब्सक्रिप्शन लेवल पे देनी पड़ेगी और रिसोर्स लेवल पे परमिशन देनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से है। ओके, तो दोस्तों ये था न्यू यूज़र के ऊपर। अब आते हैं गेस्ट यूज़र के ऊपर। तो दोस्तों गेस्ट यूज़र का मतलब होता है कि जो आपके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के मेंबर नहीं है, यानी कि जो वो यूज़र को परमिशन देना चाहते हो जो इस डोमेन के पार्ट नहीं है, इस डोमेन में उनका आईडी नहीं है। लेकिन अभी एग्जांपल दूं तो लेट्स से जैसे कि आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके, अभी मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में आपने जब पोर्टल पे लॉगिन किया तो आपका ये डायरेक्टरी बना, ये डोमेन, ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनी। लेकिन मान लो आपकी कंपनीज के कुछ वेंडर्स ऐसे होंगे या कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपकी कंपनी में, आपके क्लाउड में, आपके इन्वायरमेंट में, एज्योर में रिसोर्स यूज़ करना चाहते होंगे। जैसे कि लेट्स से कुछ आपने एज्योर में कुछ एप्लीकेशन बना रखी है और आपकी एप्लीकेशन जो है आपके कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वैसे अब कॉन्ट्रैक्टर का ईमेल आईडी तो अलग होगा, राइट। लेट्स से मान लेते हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसका ईमेल आईडी है लेट्स से user2@gmail.com, ओके, या फिर user3@xyz.com, ऐसा कुछ भी ईमेल आईडी हो सकता है, राइट। जैसे कि हर एक कंपनी का होता है lintinfotech.com, capgemini.com, tcs.com, राइट। समझ लो, अभी समझ लो capgemini.com, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो कोई ऑफिशियल अपनी खुद की ऑफिस आईडी ना यूज़ करके पर्सनल आईडी यूज़ करते होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कई वेंडर्स ऐसे हैं कि जो कोई भी कम्युनिकेशन के लिए अपना जीमेल आईडी, याहू आईडी या रेडिफ का आईडी यूज़ करते हैं, राइट। तो वैसे सिनेरियो में अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को परमिशन देना है आपके एज्योर प्लेटफॉर्म पे, तो उन यूज़र्स को आप इनवाइट कर सकते हो, यानी कि आप उनका जो वर्क ईमेल आईडी है आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे डोमेन के पार्ट नहीं है। ओके, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मेरा एक आईडी है जो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं, जो मेरी वाइफ का आईडी एक्चुअली और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो राखी रावत 250214 ये आईडी है। सॉरी, यहाँ पर इनवाइट यूज़र पे करूँगा मैं, इनवाइट यूज़र पे राखी रावत 250214@gmail.com, ओके। और gmail.com हो गया, नाम डाल दे, सॉरी ऊपर वाला नेम था एक्चुअली और नीचे ईमेल आईडी था, तो मैं डाल देता हूँ राखी। ओके, ये मैं आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ करोगे तो मैंने बताया आपको ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरना ज़रूरी है ताकि आपको ईजी रहे आइडेंटिफिकेशन में। पर्सनल मैसेज कुछ भी लिख सकते हो आप। ग्रुप्स, रोल्स, सिमिलरली रोल्स, यहाँ पर भी डायरेक्टरी रोल्स है कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर को अपने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का कौन सा रोल देना चाहते हो, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो ये हो गया।
ये सब डिफ़ॉल्ट लोकेशन वगैरह चूज़ कर सकते हो, टाइटल डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो और इसको इनवाइट करता हूँ। यानी कि मैंने क्या किया है, मान लो ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है और इस कॉन्ट्रैक्टर को मैंने इनवाइट किया और बोला है कि भाई मैंने तेरे को इनविटेशन भेजा है, तेरे ईमेल पे एक इनविटेशन आएगा, तुम उसको एक्सेप्ट करो और मेरे एजूर प्लेटफॉर्म पे जो रिसोर्स तुमको चाहिए मुझे बताओ, मैं उस पर परमिशन दे के तुमको परमिशन देता हूँ ताकि तुम उस रिसोर्स को मेरे क्लाउड इन्वायरमेंट में तुम उस रिसोर्स को एक्सेस कर सको। ओके, तो अभी क्या है, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफरेंस कि ये तो जो यूज़र था ये मेरा मेंबर यूज़र है, क्यों, क्योंकि ये इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का पार्ट है। लेकिन ये जो यूज़र टाइप है गेस्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये जीमेल की आईडी मैंने ऐड करी, यानी कि मेरा जो डोमेन है उसके दूसरा ही कोई डोमेन का मैंने आईडी ऐड किया है। और यहाँ पर आपको EXT भी लिखा है, EXT का मतलब होता है एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। ओके, तो ये एक डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्रिएशन टाइप में इनविटेशन आ रहा है, यानी कि इस यूज़र को इसकी ईमेल आईडी पे इनविटेशन लिंक गया है। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ जीमेल आईडी पे और मैं यहाँ पर एक देखता हूँ, ये देखो एक मेल आया है मुझे माइक्रोसॉफ्ट इनविटेशन से, इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा लिंक आया है कि इफ़ यू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन यू विल बी सेंड टू दिस लिंक। तो मैं इस पर जाता हूँ और मुझे एक कंसेंट का एक पेज आएगा जो मुझे एक्सेप्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक मैं एक्सेप्ट इनविटेशन पे फिर से क्लिक करता हूँ। परफेक्ट, ये आ गया। ओके, तो ये बोलता है वी विल क्रिएट यू वन फॉर, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये आपको पासवर्ड पूछेगा पासवर्ड डालने के लिए, तो मैं एक पासवर्ड डालता हूँ। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर एक्सेप्ट इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है तो ये आपका जीमेल का पासवर्ड नहीं डालना, आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा ये। ओके, क्यों, क्योंकि आप इस आईडी से मेरा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर का जो ईमेल आईडी है, इस आईडी से ये बंदा क्या करेगा, मेरे एजूर प्लेटफॉर्म पे रिसोर्सेज यूज़ करेगा। ओके, तो मैंने एक पासवर्ड दे दिया है, नेक्स्ट करता हूँ और एक कोड आएगा, तो कोड देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए कोड आ गया, ये बोलता है 4583, तो मैं डालता हूँ 4583। ओके, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो वो नेक्स्ट पे क्लिक किया और अभी ये ओके, अभी ये बोलता है पज़ल सॉल्व करो। ठीक है भाई, पज़ल भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट करता हूँ, ये बोलता है टॉप टैप ऑन एरोज टू रोटेट द इमेज। ओके यार, ये भी ना बड़ा जोक बना रखा है यार ये, गुड वेरी गुड। ठीक है, तो दोस्तों इसको होने देते हैं। परफेक्ट, तो मेरा जो है मेरे एजूर पोर्टल पे जो इसने बोला, ये देखो मैंने बोला था ना कि ये मेरे को एक एक्सेप्ट करने के लिए इनविटेशन भेजेगा, ये कंसेंट होता है, तो ये कंसेंट मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ही मुझे आगे जाके परमिशंस देगा, अगर कैंसिल करूँगा तो नहीं देगा, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, तो जैसे कि इस ईमेल में मैं बैक में जाता हूँ, इस ईमेल में बोला है कि जब आप एक्सेप्ट करोगे इनविटेशन तो आपको myapps.microsoft.com के पोर्टल पे ला के देगा। तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल वगैरह दिखेगा या फिर जो ऐप में आपने इस यूज़र को परमिशन दिया वो ऐप्स इसको दिखेंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर को। ओके, तो ये अभी लॉगिन हो रहा है, ये देखो ये मेरा आ गया और फिलहाल मेरे पास, मैंने इस यूज़र को कोई ऐप्स का परमिशन नहीं दिया है, ना ही मैंने अपने एजूर प्लेटफॉर्म में इस यूज़र को किसी सब्सक्रिप्शन का परमिशन दिया है, ना ही मैंने किसी रिसोर्स का परमिशन दिया है। तो दोस्तों ये जो है गेस्ट यूज़र का ये कंसेप्ट, जैसे कि मैं बताया कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यूज़ होता है जिनको आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी या एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन का पार्ट नहीं बनाना चाहते हो और वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं। तो वैसे सिनेरियो में आप उनका जीमेल आईडी यहाँ पर या जो भी एक्सटर्नल जो ईमेल आईडीज़ है वो ऐड करके उनको परमिशंस दे सकते हो। अब अगर मैं इस यूज़र को अपने सब्सक्रिप्शन पे परमिशन दूंगा और portal.azure.com पे लॉगिन करूंगा तो मेरा जो है इस यूज़र को मेरा सब्सक्रिप्शन लेवल पे सारा एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये था आपका गेस्ट यूज़र का। अब दूसरा आते हैं बल्क ऑपरेशन। तो बल्क ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको मल्टीपल मेंबर्स बनाने हैं या फिर मल्टीपल गेस्ट यूज़र बनाने हैं तो आप बल्क ऑपरेशन का ये यूज़ कर सकते हो। ओके, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। ओके, ये एक तरह से आपका सेकंड लेवल ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों ने किया भी होगा कि जैसे जीमेल आईडी है तो जीमेल आईडी पे आप डुअल ऑथेंटिकेशन लगाते हो, या
डबल सिक्योरिटी लगाते हो कि भाई आपका जब लॉगिन पूछे तो आपके मोबाइल पे यस नो का ऑप्शन आना चाहिए, एक्सेप्ट करने के लिए आना चाहिए, या फिर आपके मोबाइल पे कोड आना चाहिए। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये वो वाला कंसेप्ट है। ओके, दूसरा यहाँ पासवर्ड रीसेट है। अगर आपको रीसेट करना है किसी यूज़र का तो वो कर सकते हो। इसका प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, ऑथेंटिकेशन मेथड दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, ये सब इसकी मैनेज में ये सब दिखा रहा है कि क्या क्या कंसेप्ट है, ये आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका यूज़र सेटिंग्स आता है। यूज़र सेटिंग्स में आपका कुछ डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी लेवल पे परमिशंस होती हैं या पॉलिसीज़ होती है वो दिखाता है आपको। फिर आते हैं आपका ऑडिट लॉग्स पे। तो ऑडिट लॉग्स में जो है ये साइन इन पे दिखाता है कि भाई इस पोर्टल पे मेरे एजूर प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से बंदे ने लॉगिन किया है, उसका स्टेटस क्या है, कौन से आईपी एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, यूज़र कौन सा है, रिक्वेस्ट आईडी क्या है। तो आप ये सब साइन इन का जो भी लॉग्स आता है, जैसे कि आपका विंडोज़ में आपका सिक्योरिटी लॉग्स रहता है। सिक्योरिटी लॉग्स विंडोज़ में क्या रहता है कि कौन से बंदे ने लॉगिन किया, पासवर्ड गलत आया, सही आया, सक्सेस फेलियर, दो टाइप के लॉग्स आते हैं, राइट। तो वैसे ही एज्योर में भी आपके डायरेक्टरी लेवल पे साइन इन के लॉग्स आते हैं। ऑडिट लॉग्स, ऑडिट लॉग्स में कि उस बंदे ने, जिस बंदे ने लॉगिन किया है, उसने इस पोर्टल पे, इस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी लेवल पे क्या चेंजेस किए हैं। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है अपडेट यूज़र, इनवाइट यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, ऐड यूज़र, चेंज पासवर्ड, ऐड यूज़र, ये सब आपके ये बेसिकली क्यों आता है कि आप जब कुछ ट्रबल शूट करना हो, कोई इशू या कोई चीज़ आपको फाइंड आउट करनी हो, किसी चीज़ में इशू आ रहा है या कि कोई बंदा लॉगिन नहीं कर पा रहा है, तो वैसे सिनेरियो में आप ऑडिट लॉग्स के हेल्प से आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप्स का। तो ग्रुप्स का मैं सिंपल सा आपको बता चुका हूँ कि जैसे आप ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप्स बनाते हो डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी में, और आप उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूज़र्स ऐड करते हो, और उस ग्रुप को फिर आप किसी एक फाइल या फोल्डर पे आप परमिशंस देते हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट लेवल पे आप परमिशन देते हो, राइट, या किसी ग्रुप पॉलिसी के ऊपर परमिशन देते हो। तो ग्रुप्स का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ यूज़र्स। एक सिंपल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि इंडिविजुअल यूज़र को परमिशन ना देके मैं एक ग्रुप बनाऊं और उसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स को ऐड करूं। ओके, सिमिलरली इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो इसकी डिफ़ॉल्ट एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी की सेटिंग्स हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हो। एक्सपायरेशन है कि भाई क्या एक्सपायरेशन रहेगा, नेमिंग कन्वेंशन क्या रहेगा, कि नेमिंग पॉलिसी कैसे बना सकते हो आप। यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हो। ये बोलता है कि ब्लॉक्ड वर्ड, कि भाई कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिसके जो आप जिस नाम से ये ग्रुप्स नहीं बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर CSV फाइल डाउनलोड करो, उसमें वो वर्ड्स डालो और उसको अपलोड कर दो। तो ये आप उस वर्ड के नाम से ग्रुप्स नहीं बना सकते हो। सिमिलरली एक्टिविटी लॉग यानी कि आपका ऑडिट लॉग हो गया, इसमें भी वही है कि ग्रुप्स में आपने क्या किया, किसको ऐड किया, किसको रिमूव किया, कौन सा ग्रुप ऐड किया, कौन सा डिलीट किया, ये सब आपका सेम इसमें भी है। ओके, तो दोस्तों ये था आपका यूज़र्स, एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स और ग्रुप्स, और क्या था हमारा तीसरा, ऑडिट लॉग। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एफ़र्ट लगा रहा हूँ और फ्री में आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप। ओके, और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, कोई वीडियोस स्किप मत करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।